It's 8:15. अड्जस्ट पदरागाशा 10 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए, बांदा आनंद ब्रह्म यासुई आगे, वासु अजे एक नहीं आयो, ना अब आयर जावे। बांदा आनंद ब्रह्म यासुई आगे, वासु अजे एक नहीं आयो, ना अब आयर जावे। हूण काल सो ईश्वर कहिए, माँ की अंशा शक्ति। हूण काल सो ईश्वर कहिए, माँ की अंशा शक्ति। ब्रह्म ब्रह्म कर सबने गायो, आहूण काल की भक्ति। ब्रह्म ब्रह्म कर सबने गायो, आहूण काल की भक्ति। रे बांदा आनंद ब्रह्म यासुई आगे, रे बांदा आनंद ब्रह्म यासुई आगे। हूण काल सु सब कुछ हुआ, फेर हुणो सोई होवे। हूण काल सु सब कुछ हुआ, फेर हुणो सोई होवे। परगट अरथ जगत के माही, ज्ञानी कोय न जोवे। परगट अरथ जगत के माही, ज्ञानी कोय न जोवे। बांदा आनंद ब्रह्म यासुई आगे, रे बांदा आनंद ब्रह्म यासुई आगे। हूण काल को मनियो चेतन, अंशा शक्ति होई। हूण काल को मनियो चेतन, अंशा शक्ति होई। यादो न्या मिल कियो पसारो, तीन लोक नव सोई। यादो न्या मिल कियो पसारो, तीन लोक नव सोई। रे बांदा आनंद ब्रह्म यासुई आगे, रे बांदा आनंद ब्रह्म यासुई आगे। सब अवतार सुनो सब कोई, हूण काल सु आवे। सब अवतार सुनो सब कोई, हूण काल सु आवे। आनंद लोक में उत्पत्ति नाही, गांठ पटोल कवावे। आनंद लोक में उत्पत्ति नाही, गांठ पटोल कवावे। रे बांदा आनंद ब्रह्म यासुई आगे, रे बांदा आनंद ब्रह्म यासुई आगे। हूण काल ने सब ही किया, फेर करे सो होई। हूण काल ने सब ही किया, फेर करे सो होई। आनंद ब्रह्म करे ना किया, निर्भय पद वो जोई। आनंद ब्रह्म करे ना किया, निर्भय पद वो जोई। रे बांदा आनंद ब्रह्म यासुई आगे, रे बांदा आनंद ब्रह्म यासुई आगे। महाराज समझा रहे हैं, हे बांदा, हे मन, समझो इस बात को। जो आनंद ब्रह्म है, जहां इस आत्मा को पहुंचना है, ये कहाँ है, इसका पहुंच किस प्रकार से होगा और कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक की साधना करेंगे, कहाँ तक का उपाय करेंगे, तभी आनंद ब्रह्म प्राप्त होगा। उसका महाराज विस्तार से खोल कर वर्णन करके समझा रहे हैं कि वासु अजे एक नहीं आयो, ना बायर जावे। जो आनंद ब्रह्म में पहुंच जाती है आत्मा, वहां से वापस आने की रीत नहीं। जो उस चौथे देश में
संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में जो आत्मा पहुंच गई है, उस आत्मा को, उस चौथे लोक के राज को, चौथे लोक के आनंद को, चौथे लोक के वैभव को छोड़कर इस त्रिलोकी के सुख दुख में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो महाराज कह रहे कि जो जो हंसवती आत्माएं केवल ज्ञान को धारण करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुई है, वासु अजय एक नहीं आए। वहां से आज दिन तक, अजय यानी आज दिन तक जो गई है, उसके बाद, जाने के बाद आज दिन तक एक भी नहीं आई। क्यों आएगी? वहां आनंद ही इतना है। वहां के आनंद को छोड़कर यहाँ संसार के, त्रिलोकी के, 84 के कर्मों के सुख दुख भोगने के लिए यहाँ क्यों आएगी? वहां जाने के बाद आत्मा पूर्ण काम हो जाती। पूर्ण काम होने का मतलब उसके कोई कामना शेष नहीं रह जाती, उसके कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती, उसके कोई वासना शेष नहीं रह जाती, उसके कोई मनोरथ बाकी नहीं रह जाता, उसकी मनोकामना नहीं रह जाती, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। तो वासु अजय एक नहीं आए। ये कुछ चीजें बाकी रहती है, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, तो उस आत्मा को त्रिलोकी के अंदर आना और जाना पड़ता है वासना की पूर्ति के लिए। अंत काल में होती वासना, जामे वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। लेकिन जब वहां कोई पहुंच गया तो वहां वासना के साथ, इच्छा के साथ, आशा के साथ, तृष्णा के साथ, मनोरथ के साथ, मनोकामना के साथ, संकल्प विकल्प के साथ पहुंच नहीं पाते। तो जो वहां पहुंचा है उनके पास ये कुछ भी नहीं। जब ये कुछ नहीं है तो फिर क्यों आएगा? कौन लेके आएगा उनको? इसलिए महाराज कह रहे कि वासु अजय एक नहीं आए। जो कुछ भी गया है इस प्रकार से वासना से मुक्त हो। और वासना कैसे मिटेगी? तो वासना जल जाए और दूसरे कोई और कोई उपाय है नहीं वासना को जलाने का। तो महाराज कह रहे वासु अजय एक नहीं आयो, ना अब आय जाओ। अब उसका आना जाना ठहर गए, आना जाना। अब वो परम आनंद में, परम विश्राम में स्थित हो गया। अब उसकी स्थिति स्थित प्रज्ञ की तरह हो गई। उसकी प्रज्ञा वो स्थित हो गई, एक जगह स्थित हो गई आनंद के अंदर। तो महाराज समझा रहे हैं इसको कि होण काल सो ईश्वर कहिए, वहां की इच्छा शक्ति। देखो ईश्वर के अनेक रूप, सब रूपों में ईश्वर विद्यमान है। उस ईश्वर के बिना कोई कार्य होता नहीं। कुछ भी कार्य संपन्न हो रहा है तो उसके पीछे शक्ति ईश्वर की है, परमात्मा की है, राम जी की। लेकिन वो सत परमात्मा सबसे न्यारे हैं, सबसे अलग हैं। सब कुछ कार्य उन्हीं के आधार से हो रहा है, लेकिन वो निर्लिप्त है। वो साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में कुछ भी करते नहीं, कुछ भी कराते नहीं, केवल साक्षी भाव और दृष्टा भाव में ही सत्य के रूप में विद्यमान रहते हैं। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे। उनका कोई रूप नहीं है, वर्ण नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, इसलिए वो चरम चक्षुओं से दिखाई देते नहीं। वो अक्षरातीत है, अतीत है, इंद्रियातीत है। इंद्रियों से वो दिखाई देने वाले है नहीं। रूप देख देखण के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। राम कागदा ऊपर मंडे ने, मुख और जीभ पर आवे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनका दूसरा विभाग है होण का। पहला विभाग तो कर्ता पद है, वो सत कहलाता है। उसके बाद होणकाल का जो विभाग है, कर्ता पद का जो विभाग है, उनको भी वो ईश्वरी कहा जाता है। तो होणकाल सो ईश्वर कहिए, वहां की इच्छा शक्ति। महाराज कहते होणकाल जो ईश्वर है, होणकाल जो परमात्मा, होणकाल जो राम जी हैं, कर्ता पद वाले राम जी हैं, उनके संग में अंशा शक्ति लगी हुई। और अंशा शक्ति होने की वजह से, इच्छा होने की वजह से ही, वैभव नाम का गुण होने की वजह से ही सारी रचना रची जाती। और रचना में आत्मा आती है और रचना से के अंदर रमती है, रचना का सुख
लेती है, क्योंकि उसके साथ अंछा शक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर लगा हुआ। तो होण काल सो ईश्वर कहिए, वो होणकाल ईश्वर है जिनके संग इच्छा शक्ति, और जो कर्ता पद है उसके साथ होणका, उसके साथ अंछा शक्ति नहीं, उसमें कोई इच्छा है ही नहीं। बाकी इच्छा बाकी हो तो कुछ करे करा दे, इसीलिए उसे बेकरने का देश कहते हैं, अकर्ता पद कहते हैं, जिसमें कुछ करने कराने का कुछ काम बाकी है नहीं। और जिसमें करने कराने का काम है वो होणकाल। होण काल सो ईश्वर कहिए, वो भी ईश्वर ही कहलाता है, लेकिन वहां की अंछा शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति है। और ब्रह्म ब्रह्म कर सबने गायो, आहोण काल की भक्ति, मतलब सब ब्रह्म की बात करते हैं। तो ब्रह्म की बात जो है वो कहां तक की है? होण काल ईश्वर तक की, कर्ता पद तक की है। सब वहां तक का ही पहुंच पराक्रम का कार्य कर पाते हैं, वहां तक ही पहुंचते हैं और वहां से वापस लौटकर आ जाते हैं, क्योंकि होणकाल से ही पहले आए थे और वापस भक्ति करके ब्रह्म ब्रह्म को गाकर होणकाल में पहुंचते हैं और होणकाल से पहुंचकर फिर वापस आ जाते हैं। तो महाराज हमारे होणकाल की भक्ति करके होणकाल में जाकर पहुंच जाने से जन्मना और मरना, आवागमन मिटता नहीं। इसलिए महाराज आगे समझा रहे, होण काल सु सब कुछ हुआ, फिर होणो सुई हो। आज दिन तक जितनी रचना रची गई है वो सब होणकाल ब्रह्म की इच्छा शक्ति के संग रहने से हुए। होणकाल की इच्छा होती है कि 3 लोग अलग बसा दो तो अलग बस जाए, उनकी कल्पना मात्र से, उनके सोचने मात्र से, क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति है, साथ में लगी हुई है। तो होणकाल सु सब कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ है, दृश्य जगत अपने को दिखाई दे रहा है, ये संसार दिखाई दे रहा है, इनके अंदर 84 लाख प्रकार के जीव दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग मध्य पाताल वैकुंठ जितना भी अपने को दिखाई दे रहा है, ऊपर के 13 लोक और ऊपर के 14 भवन, नीचे ऊपर के मिला के 14 भवन, 7 नीचे के 7 ऊपर के, ये त्रिलोकी के, सब होण काल से सब कुछ हुआ। ये सब किससे हुए? होण काल की इच्छा से हुए, और फिर होणों से ही हो गए। और आगे भी जो कुछ होगा वो सब उनकी इच्छा से हो। उनकी इच्छा के बिना कुछ होता नहीं, उनकी इच्छा के बिना कुछ कार्य संपन्न हो नहीं पाता है। तो हुण काल सु सब कुछ हुआ, फिर हुणों से ही होवे, प्रगट अर्थ जगत के माई, ज्ञानी कोई न जोवे। ये बात महाराज कह रहे हैं कि तो प्रत्यक्ष रूप से अर्थ सब संसार के अंदर सबको पता है। तो ज्ञानियों की दृष्टि क्यों नहीं पड़ी कि ये परमात्मा जिनका भक्ति कर रहे हैं, जिनको पुकार रहे हैं, जहां तक पहुंच रहे हैं, वो परम विश्राम प्राप्त करने वाले, जन्म मरण से रहित करने वाले हैं कि नहीं। ज्ञानी की दृष्टि करनी और क्रिया पर लगी है, वो करनी और क्रिया से ही सुख मानते, करनी और क्रिया से ही मोक्ष मानते। तो महाराज कह रहे हैं कि यहां तक कि करनी क्रिया करके परम मोक्ष में जा नहीं सकते। परम मोक्ष में जाने के लिए तो सदगुरु की कृपा चाहिए, दया चाहिए, मेहर चाहिए और निज नाम की जागृति चाहिए। जैसे ही निज नाम की जागृति होगी तभी केवल पद आनंद पद में जा पाएंगे। उसके बिना तो 52 अक्षरों का ज्ञान संसार में, करने और क्रियाओं का ज्ञान संसार में, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का ज्ञान संसार में बहुत है, बहुत प्रचलित है, बहुत चल रहा है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि उससे परम पद की प्राप्ति, आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है। और आगे महाराज समझा रहे, होण काल को मनियो चेतन, अंछा शक्ति हो। ये जो इच्छा शक्ति है, मन इच्छा है, मन है, ये आत्म चेतन है। ये सब कुछ किसके हैं? चित्त है, बुद्धि है, मन है, किसके बने हुए हैं सारे? ये होण काल को मनियो चेतन, ये सब कर्ता पद के हैं, होण काल के बने हुए हैं। इच्छा भी होण काल की है, या दुनिया मिल कियो पसारो, इन दोनों ने मिलकर पसारा किया है। किसने? आत्म चेतन के संग कौन लग गई? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति किसकी? होण काल की। मन लग गया, बुद्धि लग गई, चित्त लग गया, ये सब उनके संग में आ गए और फिर ये पसारा संसार का बढ़ गया।
It's 8:30. 3 लोक 9 सोई, ये त्रिलोकी और 9 खंड, ये सब कुछ इसके अंदर का पसारा हो गया। और आगे महाराज समझा रहे हैं कि यहां तक भी कोई पहुंच जाए, त्रिलोकी नाथ भी हो जाए, तो भी महाराज फरमा रहे हैं कि आनंद ब्रह्म में नहीं है। वो आनंद ब्रह्म त्रिलोकी नाथ के भी ऊपर है। अब अवतार सुनो सब कोई, होण काल सु आवे, आनंद लोक में उत्पत्त नाई, गांठ पटोले कहा। और आगे महाराज कह रहे हैं कि 24 अवतार जो समय समय पर निमित्त अवतार के रूप में कार्य करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं और कार्य करके वापस चले गए हैं, तो वो कहां से आए और कहां गए, उसके बाद महाराज समझाए। सब अवतार सुनो सब कोई, जितने भी अवतार है सबकी बात करें कि होण काल से आवे, सब होण काल से आए हैं और आनंद लोक में उत्पत्त ना आए। क्या कह रहे हैं? आनंद लोक में कोई उत्पत्ति है नहीं। जब उत्पत्ति नहीं है तो वहां से कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? जो कुछ भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिख रहे हैं, वो सब होण काल के हैं, वो सब जाने और आने वाले हैं। वो आनंद लोक के तो दिखाई भी नहीं देते और आएंगे भी नहीं, जाएंगे भी नहीं, क्योंकि महाराज कह रहे वहां पे उत्पत्ति का कोई कार्य है नहीं। वहां जो आत्मा चली गई है वो चली गई है, फिर उसकी उत्पत्ति वापस शरीर धर के होने वाली है नहीं। आनंद लोक में उत्पत्त नहीं। किस प्रकार से? गांठ पटोले कहावे। गांठ पटोले कहावे का क्या तात्पर्य? गन्ने का दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे कि एक गन्ने के अंदर गांठ होती है और एक उसका पटोला होता है। तो गांठ को आप बो दो गन्ने के, वापस गन्ना उग जाता है, और पटोले को वो नहीं उगता, उसमें तो से तो रस निकलता है, उसका तो रस चूसो। ईख का, गन्ने का दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि इस प्रकार से है तो एक ही गन्ने के विभाग, दोनों है तो परमात्मा के विभाग, लेकिन एक में गांठ है, एक में बीज है जिससे उत्पत्ति है, और एक में केवल रस है, बीज नहीं। तो आनंद ब्रह्म में केवल रस ही रस है, आनंद ही आनंद है, लेकिन उत्पत्त नहीं है, वापस जन्म मरण नहीं। तो ये दृष्टांत के द्वारा महाराज ने आनंद लोक की बात और कर्ता पद की बात, होणकाल की बात को संसार के सामान्य से दृष्टांत, गन्ने के गांठ और पटोले के दृष्टांत से महाराज ने इस बात को समझाया और समझकर अपने को कहाँ पहुंचना है वो बात समझा रहे हैं कि होणकाल ने सभी किया फेर करे सो होई, आनंद ब्रह्म करे ना किया निर्भय पद वो जोई। महाराज कह रहे कौन से पद को जोना है आपको, कौन से पद को देखना है, कौन से पद को प्राप्त करना है। ऐसे पद को प्राप्त करो जहां जाकर आप निर्भय हो जाओ, उसे निर्भय पद कहते हैं। वहां पर भय कुछ भी नहीं है, डर कुछ भी नहीं है, फोबिया कुछ भी नहीं है, वहां पर करना कुछ भी नहीं है, कराना कुछ भी नहीं है। वहां सब कुछ ऑटोमेटिक गिव है, कुछ आपको करने की, कुछ करना की, कराने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए वहां पर कुछ करना ही नहीं है, तो कुछ भय भी नहीं है। ना अपनी ना चीज पराई, जो चाहो सो ले ले जाए। वहां की स्थिति कैसी है? वहां जो जितनी भी चीज है, वहां जो भी चीज है आनंद की, उस आनंद की चीज में किसी का कोई स्वामित्व पड़ा नहीं, ना अपनी ना चीज पराई। वो अपनी भी नहीं है, पराई भी नहीं। अब जब अपनी भी नहीं है, पराई भी नहीं है, तो जिसको जितना उठाना है उठा लो। आनंद जो चाहो सो ले ले जाए। जिसकी इच्छा है आनंद प्राप्त करने की, वो उतना लो, क्योंकि वो न अपना है न पराया है। वो तो लोक ही आनंद लोक है, वहां पर आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए महाराज कह रहे वहां कोई भय भी नहीं है कि मेरे पास ये चीज है, कोई ले लेगा, कोई ले जाएगा। तो महाराज कह रहे कि जितनी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मारे तो आनंद भयो गरमाई, सातो यन निपजा वारी, सा खेल दे आई।
अब कोई आनर जाचे मोकू तो गाड़ा भर दूंगा, कितना दूं मैं, कोई आकर मांगे तो कि गाड़े भर के ले जाओ, आनंद तो खूब है, आनंद की कोई कमी नहीं है। तो फिर भय किस बात का, डर किस बात का कि ये मेरे से कुछ छीन लेगा, ले लेगा। आपका कोई कुछ छीन सकता नहीं, आपका कोई कुछ ले सकता नहीं। जो कुछ भी आपका छीनता है, लेता है, वो आपका है ही नहीं। किसी ने आपका कुछ छीना भी है या किसी ने आपका कुछ लिया भी है तो वो आपका था ही नहीं, इसीलिए छीना, इसीलिए लिया। क्योंकि यहाँ की संसार की वस्तुएं तो सब चली जाने वाली है, रहने वाली है नहीं। चाहे तो वो वस्तु चली जाएगी, चाहे इस वस्तु को छोड़ के आप चले जाओ, आप चले जाओगे वस्तु को छोड़ के। वस्तु आपके पास स्थिर रहने वाली नहीं। लेकिन जो आनंद प्राप्त हुआ है आज इस आत्मा को अपने निरंजन निराकार पद में, वो आनंद स्थिर है। वो आनंद, उस आनंद को कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, सरकार उसके ऊपर टैक्स लगा नहीं सकती, चोर उसकी चोरी कर नहीं सकता। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ऐसी निर्भयता आ जाती है कि कोई डर रह ही नहीं जाता है। जो वस्तु यहाँ की है वो तो यहीं रहने वाली है, इसका उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वस्तु गई है, वस्तु आई है, उसका भी भय नहीं, क्योंकि वो वस्तु उसकी है ही नहीं। जो गई है वो भी राम जी की थी, आई है वो भी राम जी की। आपको थोड़े से समय के लिए उसका उपयोग करने के लिए मिली थी। अब उसका जो मुख्य आनंद है वो प्राप्त हो गया इस आत्मा को। तो अब उसको डर संसार की वस्तुओं का नहीं रह जाता, और वापस जन्मने मरने का भी डर नहीं है। कोई इच्छा नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है तो किस बात का डर है? डर तब होता है जब अपन कुछ चाहते हैं और वो प्राप्त नहीं होता। चाह चहुड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह न होती बीच। तो ऐसे महाराज समझा रहे कि वो निर्भय पद है। ऐसे निर्भय पद को प्राप्त करना है जहां पर किसी प्रकार का डर नहीं रह जाए। और ये निर्भय पद कब प्राप्त होगा? जीते जी प्राप्त होगा। इसी शरीर से प्राप्त होगा, इसी जन्म से प्राप्त होगा। मनुष्य जन्म से ही प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर से ही प्राप्त होता है निर्भय पद। और किसी शरीर से और किसी जन्म से प्राप्त होता नहीं है। तो कह रहे महाराज ऐसा वो पद को प्राप्त करना है, उसमें कुछ करने कराने का काम नहीं है। तो सभी ज्ञानी कहे सुने ऐसी, आनंद लोक जे जावे, से हंसा सब बहुरी जगत में, सपने गर्भ ना। महाराज कह रहे हैं कि ऐसी बात आनंद लोक की रीत है, उसे सुनो। क्या रीत है? जो कोई भी एक बार आनंद लोक में चला गया, सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, निज नाम की जागृति से आत्मा हंसवती हो गई और उसे सार का सब पता चल गया, तो वो सार को ले लेती है, सार को छोड़ देती है। तो से हंसा सब बहुर जगत में, वो हंस वापस इस संसार में, जगत में सपने गरम ना, यथार्थ रूप में तो नहीं आते हैं, लेकिन महाराज के सपने में भी नहीं आते। यानी कई संभावना ही नहीं है दूर दूर तक कि सपने में भी आ जाए वापस। गर्भ के अंदर आने की कोई संभावना, डर, भय कुछ रह ही नहीं जाता। जे पहली सु कोई हंसो आयो, तो अब क्यों नहीं आसी, देखा ज्ञान सकल ही सो दिया, उल्टी सबको भासी। कह रहे महाराज यदि कोई हंस पहले से आया है तो अब वापस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले जहां से आया है उसने साधना करके, भक्ति करके, प्रयास करनी करके, क्रिया करके वहां तक ऊंच और पराक्रम बनाया।
तुम्हारा पहले तुम वहां से आया था और तुमने सारे प्रयास किए करने की, क्रिया की और वहां तक पहुंच गया जहां से तू आया था। तो अब कह रहे हैं कि वापस आने की संभावना क्यों नहीं है, क्योंकि पहले भी तू आया था वहीं से और तूने अपनी पहुंच वहीं तक की बनाई, उससे आगे की पहुंच नहीं बनाई। तो फिर वहां तक पहुंचा है तो वहां से तो फिर आएगा, पहले आया वहां से तो फिर आएगा। देखिया ज्ञान सकली सोदिया उल्टी सबको बासी। महाराज कह रहे हैं कि हमने सब प्रकार के ज्ञान को है और सब प्रकार के ज्ञान को देखकर खोज करके और डिंपल आवाज धीरे है, हमें पता चला है कि सब चीजें जो है वहां तक की पहुंच से सब वापस आते हैं। ओ लड्डू, ओ लक्ष्य, हेलो आ रही है भाई जी, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है? हाँ आपकी आ रही, धीरे है, थोड़ा तेज कराऊं? नहीं अच्छा ठीक है। हाँ, बोलो आप तो बोलो। हाँ हाँ। तो कोई हंसो आयो तो अब क्यों नहीं आसी, देखा ज्ञान सकल ही सो दिया उल्टे सबको बासी। इस सब ज्ञान को महाराज कह रहे हैं कि सब शोध कर देखा है, लेकिन सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम ये करनी करके, क्रिया करके, उपाय करके हम परम मोक्ष में चले जाएंगे। ये बात महाराज कह रहे हैं उल्टी बात है। ये बात तुमको उल्टी बात सुलटी लग रही है कि भाई हम परम मोक्ष में चले जाएंगे ये उपाय करके, कर्ता पत्ता का उपाय करके, करनी क्रिया करके परम पद में चले जाएंगे। तो ये बात महाराज कह रहे हैं सुलटी नहीं है, उल्टी बात है। इस बात को तुम समझो, तुमको उल्टी बात ही सुलटी लग रही है और तुम उस उपाय करके परम पद को प्राप्त करना चाहते हो तो वो प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आनंद ब्रह्म नाम इन कारण वासु कोई नहीं आया, होन काल सो जब कहाना सब गुणे गुण भाए। क्या करें, उसका नाम आनंद ब्रह्म क्यों है? क्योंकि वहां से कोई आता ही नहीं। बताओ किसी को कुछ भरपूर आनंद मिल जाए तो उस आनंद को क्यों कोई छोड़ेगा? छोड़ेगा क्या कोई? इसीलिए उसका नाम आनंद ब्रह्म कहलाता है कि वहां पर सब आनंद में रहते हैं। आनंद के सिवाय वहां पर सुख दुख नहीं। सुख दुख इस त्रिलोकी में, संसार में है, जो आनंद का विकृत रूप है। शुद्ध स्वरूप आनंद आनंद ब्रह्म है। तो आनंद ब्रह्म नाम इन कारण, इसीलिए उसका नाम कि वासु कोई नहीं आया, वासु कुछ आता ही नहीं, छोड़ के क्यों आएगा। होण काल सो जब कहाना सब हुणे गुण भाए। होण काल क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ न कुछ इच्छा बाकी रह गई। जो आनंद ब्रह्म में पहुंच गया वो तो इच्छा से रहित होकर पहुंचा, वासना से रहित होकर पहुंचा, चाहना से रहित होकर पहुंचा। तो क्यों आएगा जब उसके साथ इच्छा वासना चाहना चिपकी हुई नहीं, साथ में नहीं, संग में नहीं, तो फिर क्यों आएगा? आने का कारण ही इच्छा वासना चाहना, वैभव नाम का गुण है, सुख लेने की चाहना, वही तो आने के पीछे प्रेरित करते आने को। तो होण काल सो जब कहाना जब हुणे गुण पाया। महाराज कह रहे कि होण काल तभी कहलाता है जब उसे कुछ होने का गुण हो। होने का मतलब कुछ बनने का, कुछ करने का। आप जो शुद्ध स्वरूप हो, वो शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो गए तो फिर जो बने हो वो आपका असली स्वरूप नहीं। जो कुछ भी बने हैं वो तो माया का रूप है, चले ही जाने वाला है। जो बने हैं, असली स्वरूप जो है वो कहीं जाता नहीं है, वो वहीं का वहीं, वैसा का वैसा रहता है। तो महाराज कह रहे हैं कि उस सत स्वरूप को, असली स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को आपको जानना है, समझना है, उसका बोध करना है। और समझ गए, जान गए, उसका बोध कर लिया तो वो स्वरूप आपको, असली स्वरूप आपका प्राप्त हो जाएगा। और जो बने हो उससे आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो मतलब कि बने को छोड़ो, जो आप हैं वास्तव में यथार्थ, वो स्वरूप को आप जानो, तभी आप परम आनंद के अंदर प्राप्त हो पाओगे।
बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम भाई जी राम राम सा। सत्संज्ञान राम 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 राम। अच्छा तबीयत अच्छी तरह निमट गई राजेश जी। हाँ सब सबकी कृपा से सब बढ़िया हो गया। चलो बहू आ गई सही। हाँ सर आगे सब बढ़िया। करते चलो सर्दी बहुत ज्यादा है, सर्दी से जी बढ़ गया काम, बहुत बढ़िया। जी सर परमात्मा की कृपा सबसे, आपकी कृपा से सब अच्छा हो गया। राम राम सर। सब संतान है सत्संज्ञान है राम 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 राम। सुन के दे आ जाओ। आवाज आपके तेज आ रही क्या?